साल 2011। उस समय सुप्रीम कोर्ट के जज थे बी सुदर्शन रेड्डी और यहाँ पे एक होता है ऐतिहासिक फैसला सलवा जुड़ूम के खिलाफ। सलवा जुड़ूम जो कि 2005 में एक मुहिम चलाया गया था। उस समय की सरकार थी भारतीय जनता पार्टी और चीफ मिनिस्टर थे रमन सिंह। और ये वही फैसला है जिसके खिलाफ हाल में ही अमित शाह ने भी कहा कि अगर ये फैसला नहीं सुनाया जाता तो आज नक्सलवाद खत्म हो जाता। और ये वही बी सुदर्शन रेड्डी हैं जिन्हें हाल में ही कांग्रेस ने उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया है। नमस्कार, मैं हूं अरुण और आप देख रहे हैं ट्रू टॉक्स। साल 2005 छत्तीसगढ़ की सरकार उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और चीफ मिनिस्टर थे डॉक्टर रमन सिंह। उस समय नक्सल गतिविधियां हद से ज्यादा बढ़ गया था। ना कोई सरकारी कार्य हो पा रहा था, ना कोई विकास हो पा रहा था। पुल, सड़क ये सबको खुलेआम उड़ा देते थे, विस्फोट कर देते थे। कोई पेट्रोलिंग गाड़ी तक को अंदर आने नहीं देते थे। इतना ही नहीं, कोई सेलफोन की टावर अगर ऐसे लगती थी उसे भी ये या तो लगने नहीं देते थे या तो लग जाता था तो उन्हें उड़ा देते थे। उनका मानना था कि अगर इस टाइप का विकास कार्य होगा तो हम लोग का रहना मुश्किल हो जाएगा, हम लोग का आतंक ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। गांव से जबरन अनाज वसूलते थे। 16-17 साल के लड़के और लड़कियों को जबरन उठा लेते थे और उन्हें ट्रेनिंग देके, उनके हाथ में हथियार देके अपने गैंग में शामिल कर लेते थे, अपने पार्टी में शामिल कर लेते थे। यह आतंक को देखते हुए वहां के तत्कालीन सीएम रमन सिंह ने यह फैसला लिया, एक आंदोलन चलाया कि कैसे नक्सलियों को खत्म किया जाए। उस आंदोलन का नाम दिया गया सलवा जुड़ूम। इसमें मदद करने के लिए एक सामने आए कांग्रेस के नेता महेंद्र कर्मा। इसमें लोकल ट्राइबल्स को ट्रेनिंग दिया गया हथियार चलाने का और उस सबों के हाथ में हथियार दिया गया। और इसके पीछे सरकार का तर्क था कि अगर बाहर से कोई पुलिस आएगी तो या तो उसे पहले तो इंटर करने ही नहीं दिया जाता था और दूसरा वो ढूंढ नहीं पाते थे, उन्हें कुछ पता नहीं होता था। और अगर लोकल लोग अगर इसमें सपोर्ट करेंगे तो वो सभी को जानते हैं, नक्सलियों का ठिकाना, नक्सलियों का अड्डा। इस तर्क के साथ वहां के ट्राइबल्स को हाथ में हथियार दिया गया और उन्हें नाम दिया गया एसपीओ, स्पेशल पुलिस ऑफिसर। अब ये पूरा कम्युनिटी दो गुटों में बट गया था। एक जो नक्सलियों का सपोर्टर है वो नक्सली गैंग में चले गए, दूसरा जो उनके विरोध हैं वो एसपीओ में शामिल हो गए, मतलब स्पेशल फोर्स ऑफिसर में शामिल हो गए। और घर के बच्चे और महिलाएं उनको शेल्टर होम में शिफ्ट कर दिया गया। अब ये दो गुटों की लड़ाई हो गई थी। शुरुआत में तो नक्सलियों का काफी खात्मा हुआ, लेकिन आगे जाके ये बिल्कुल एक अलग ही आतंक रूप ले लिया, क्योंकि वहां के एसपीओ के हाथ में पावर आ गया, हथियार आ गया। अब वो किसी भी आदमी को नक्सली बोल के उन्हें मार देते थे, औरतों को उठा लेते थे, उनसे सेक्सुअल हरासमेंट करते थे, उनके साथ बदसलूकी करते थे। अब वहां के लोकल ट्राइबल्स बिल्कुल पिस गए थे। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था। अब वो नक्सली उन्हें पुलिस इन्फॉर्मर बोल के मार देते थे और एसपीओ उन्हें नक्सली बोल के मार देते थे। इस बीच में वहां के निर्दोष लोग हर दिन मारे जाते थे। ये देखते हुए काफी गांव खाली हो गए थे। शेल्टर होम में भी महिलाओं और बच्चों का जीना बिल्कुल दुश्वार हो गया था, क्योंकि हद से ज्यादा गंदगी होता था। न वो सही से रह पाते थे, नहीं उन्हें सही से खाना मिलता था। ये देखकर कुछ लोकल समाज सेवी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर, जेएनयू के एक प्रोफेसर, ये सबों ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर किया। और उस समय की सरकार थी केंद्र में कांग्रेस की सरकार और प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। और ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया। उस समय के जज थे बी सुदर्शन रेड्डी। साल था 2011। बी सुदर्शन रेड्डी ने छत्तीसगढ़ सरकार को फटकार लगाया। बोला गया कि यह सरकार का काम है, इसकी खात्मा सिर्फ सरकार ही करेगी। लोकल लोगों के हाथ में हथियार देना यह बहुत ही गलत है और इसका बहुत गंदा साइड इफेक्ट आ रहा है। जज ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया और बताया गया कि ये सलवा जुड़ूम को अभी का अभी बंद कर दिया जाए और सारे लोकल ट्राइबल से हथियार वापस ले लिया जाए। और उसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने कुछ एसपीओ को अपने लोकल पुलिस फोर्स में शामिल कर लिया गया। ये वही जज हैं बी सुदर्शन रेड्डी जिन्हें हाल में ही कांग्रेस अपना उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया है, जिसके खिलाफ अमित शाह ने
अभी हाल में ही कहा कि अगर वो फैसला नहीं सुनाया जाता तो आज नक्सलियों की खात्मा हो जाती। इसी फैसले के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा तर्क दिया है कि अगर ये फैसला नहीं आता तो आज नक्सलियों का खात्मा हो जाता, आज नक्सली खत्म हो जाता। और बी सुदर्शन रेड्डी ही उसके कारण हैं कि इन्होंने नक्सलियों को खत्म नहीं होने दिया। अब आप कमेंट करके जरूर बताइए कि सच में बी सुदर्शन रेड्डी ने जो फैसला सुनाया क्या वो सही था, क्या होना चाहिए था? क्या लोकल ट्राइबल्स के हाथ में हथियार दे देने से प्रॉब्लम खत्म होगी या प्रॉब्लम बढ़ेगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर रिपोर्ट आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा।